नमस्कार, मैं हूं सोनिया मनहास और आप देख रहे हैं देवभूमि डेली। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि युवाओं के जो है अंगूठे काटने का काम यहाँ पर हो रहा है। एक उदाहरण में संविधान के आर्टिकल 45 जिसने ये मैंडेट था कि 10 साल के अंदर देश में 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाए, लेकिन शिक्षा का अधिकार देने में हमारे देश को 50 साल लग गए और 2002 में हमारी एनडीए सरकार ने शिक्षा का अधिकार जो है लोगों को दिया। बच्चों के अंगूठे काटने का काम, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को अंगूठे छाप लोग चाहिए थे, लोगों को पढ़ा लिखाने में उनको इंटरेस्ट नहीं था, जिससे लोग आगे बढ़े। आज हम गर्व करते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र जिसका एक कारण है हमारा संविधान। संविधान ने कैसे भारत को सुरक्षित रखा, उसके लिए आप सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को देखिए। श्रीलंका ने अपना संविधान 3 बार बदला, पाकिस्तान ने 6 बार, नेपाल ने 5 बार और बांग्लादेश ने जो हाल हो रहे हैं ये संविधान को कमजोर करने के एग्जाम्पल्स हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसकी चर्चा महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बिना नहीं हो सकती। इन्होंने तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से इनका विरोध जो है पहले से चल रहा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 2 बार हराने का काम इसी कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस के संदर्भ में कुछ शब्द महात्मा गांधी जी ने मेंशन किए थे, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी ने जनवरी 27, 1948 को यह लिखा था, कांग्रेस हैज, ये सुन लीजिए कांग्रेस वालों, Congress has outlived its use in its present form, should be disbanded and flower into a लोक सेवक संघ। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी वाटर 1948 में एक पत्र लिखा था जिसमें ये कहा था कि कांग्रेस which is a combination of all bad and self-seeking elements in the society who agreed on no social or moral principles governing the life of the society, such a body is unfit to govern a country। ये मैं नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के शब्द हैं। Sir, kindly conclude your speech. तो कंक्लूडिंग सर, आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब माई लाइफ विद डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी सविता अम्बेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिलकर 2 बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को गिराने का काम किया। और उसी के साथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को 40 साल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 40 साल लग जाओ गए। सीट पे। आप सदन चलाना चाहते हैं, सीट पे जाए बोल। हाँ हाँ, दे रहे आप सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, आप सीट पे जाइए। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जाके सीट पे। वेणुगोपाल जी सबको बिठाइए, फिर सीट पे, फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूंगा आपको, फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूंगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर वेणुगोपाल जी, वो आपको एक मिनट आप जाइए सीट पे, सदन आउट। हाँ जाइए सीट पे जाइए, सीट पे। आप नारे बजाना लगा चाहते हो, उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनना चाहते हैं तो सीट पे जाइए। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहा हूं। जाइए सीट पे, जाइए। हाँ, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहा हूं उनको। हाँ जाइए, हाँ जाइए। पहले पॉइंट ऑफ वेणुगोपाल जी, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा दीजिए। नंबर
सीट नंबर बोलिए। दिस हाउस है सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफ़ी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। एकनाथ शिंदे जी वो बोलेंगे, महाराष्ट्र के ज़्यादा सावरकर जी को जानते हैं, तो ही आपको पता चलेगा कि आप बोले, बताएं आप। मैंने सिर्फ इंदिरा जी ने जो लेटर सेक्रेटरी को, पंडित बाखले सेक्रेटरी जो सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सेक्रेटरी है, उनको जो लेटर लिखा था वो लेटर को कोट करने का काम जो है मैंने किया है। वहाँ पर कुछ भी सवाल उनको मैंने पूछा नहीं, ये बताने का काम उनको मैंने किया था। और जो आप अच्छी डिबेट करो संविधान पर, क्या है? देखो, हम लोग संविधान पे ही बात कर रहे हैं सर। उठ के मत जाओ, सुन नहीं रहे आप ऐसे नहीं, आप मुझे बोलिए सर। कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यूस करो। आज मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण घटना, ये यहाँ पर संविधान के बारे में कंटिन्यूसली हाथ में बुक लेकर लोकसभा के वक्त फेक नैरेटिव फैलाने का काम इन्होंने किया। बीच में तो संविधान की किताब सिर्फ कवर था, अंदर पेजेस जो है ब्लैंक थे, क्योंकि संविधान का इस्तेमाल सिर्फ लोगों का वोट बटोरने के लिए इन्होंने किया। मैं आज इस सदन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहूंगा सर। 5 मिनट चाहूंगा, सिर्फ 5 मिनट चाहूंगा कि जो संविधान पर ये यहाँ पर संविधान के बारे में लोकसभा से डिबेट कर रहे हैं, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन संविधान किसके राज में खतरे में था, ये मैं बताना यहाँ पर चाहूंगा। एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा जो हमारे संविधान और न्यायपालिका के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी की, जिन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी जी को चुनावी भ्रष्टाचार मतलब इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के लिए अयोग्य ठहराने का ऐतिहासिक निर्णय दिया। यह फैसला न केवल साहसिक था बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा का प्रतीक भी था। लेकिन इस फैसले को रोकने के लिए कैसे कैसे असंवैधानिक, जो यहाँ पर संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, असंवैधानिक हथकंडे अपनाए गए, ये सुनकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। जस्टिस सिन्हा को देहरादून से फोन आया और ये फोन खुद इलाहाबाद के चीफ जस्टिस का था। उन्होंने कहा कि ये गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीपी नायर ने उनसे मुलाकात की और फैसले को जुलाई तक टालने का दबाव बनाया। ये रिकॉर्ड्स पर है, रिकॉर्ड्स पर है। अरे मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, सबके साथ में सामने ये रिकॉर्ड्स पर है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। इतना ही नहीं, जज के निजी सचिव को धमकियां दी गई और जजमेंट के मसौदे को जानने के लिए सीआईडी के एक विशेष टास्क फोर्स को लगाया गया। ये घटना कांग्रेस शासनकाल में न्यायपालिका पर दबाव और संविधान की हत्या का स्पष्ट उदाहरण जो है ये है। ये होता है लाचार सिस्टम जो कांग्रेस ने बना दिया था आपातकाल में, जिसमें ना विपक्ष सुरक्षित थे, ना जनता और न इस देश के जज भी सुरक्षित थे। मुझे यहाँ पर कुछ और भी बातें रखनी थी, लेकिन यहाँ पर समय के कारण मैं अपनी बात संक्षिप्त में ख़त्म करना चाहूँगा।
हमने संविधान संशोधन के माध्यम से वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी लाया, महिलाओं के लिए आरक्षण लाया, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, एक अलग एसटी कमीशन बनाया और आर्टिकल 370 को हटाने का काम भी हमने किया, शिक्षा का अधिकार लाया। और आपने क्या किया? आपने 9th शेड्यूल लाके, जिसका क्या उद्देश्य था कि सभी काले कानूनों को लीगल बनाने के लिए जो है आपने आर्टिकल शेड्यूल 9th लाने का काम यहाँ पर किया, जिससे जुडिशियल रिव्यू से आप सभी लोग जो है इम्यून रह जाए। मैं यहाँ पर मेरी बात यहाँ पर इन्होंने धारावी की बात की। सर, मैं मुंबई से आता हूँ, धारावी के लिए बात करूंगा। महोदय, आर्टिकल 21 जो भारत के नागरिकों को राइट टू लाइफ देता है, और लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, इसमें एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन देना भी शामिल है, जिसके लिए हमने धारावी का पुनर्विकास करने की योजना शुरू की। पिछले 50 सालों में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उन्हें धारावी में अपने अधिकार के नए और पक्के मकान मिलने वाले हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि धारावी में दलित, वाल्मीकि, कुंची, कोरवी, नाडार जैसे पिछड़े समाजों की बस्ती है, लेकिन पिछड़े समाजों के लोगों को इनको अधिकार से रोकने का काम ये कांग्रेस के लोग और उनके साथियों जो है मुंबई में कर रहे हैं। मैं आज यहाँ पर बात खत्म करूंगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विधि के शासन को कमजोर किया। इस 7 से 10 अगस्त 1975 मतलब सिर्फ 3 दिनों में लोकसभा, राज्यसभा और 17 राज्य विधानसभाओं से रिकॉर्ड स्पीड से पारित करवाया गया। रविवार को राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी दी और अधिकारियों ने उसी दिन उसको नोटिफाई किया। क्यों किया? क्योंकि इसका सिर्फ एक उद्देश्य था, सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव याचिकों को खत्म करना था। ये इतनी तेजी से अगर आप शिक्षा और महिलाओं को आरक्षण देते तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाता। दिस इज द ग्रेटेस्ट मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पावर एंड इंसल्ट टू द आइडियल्स ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। मैं यहाँ पर मेरी बात अंत में कुछ 4 पंक्तियों बोलकर खत्म करना चाहूंगा।